फिर से मैं बताऊं कि 12 क्लास के दूसरे पुस्तक ज्योग्राफी के पुस्तक में हम पढ़ेंगे आज जनसंख्या वृद्धि क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं जनसंख्या किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। फिर मैंने बोला था जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, याद करो। तो जनसंख्या घनत्व में भी मैंने बताया था कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या। लेकिन आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि। तो दो समय बिंदुओं के बीच, मान लो आज की बात करें या 1 साल 2 साल 3 साल के बाद की बात करें, एक समय अंतराल हो गया। वही कहता है कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक से समझ में आया बच्चे। मानो हम जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो हम 1 साल 2 साल 3 साल माने 2011 से 2021 तक दो समय बिंदु हमने रख दिया। पहला समय बिंदु हो गया 2011, उस समय जनसंख्या कितनी थी। अब फिर हम बात करेंगे 2021, इसमें हमारी जनसंख्या कितनी है। दोनों के बीच में कितनी जनसंख्या में परिवर्तन हो गया है, उस परिवर्तन को ही हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। माने समझ लो, एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या है, प्रकृति के अनुसार ही समझ लो कि जनसंख्या बढ़ते रहती है। दूसरा होता है अभिप्रेरित। अभिप्रेरित में समझो कि प्रवास आता है। प्राकृतिक में जन्म और मृत्यु होता है और अभिप्रेरित में क्या होता है जी, प्रवास। व्यक्ति अपनी जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पे चला जाए और उसे लगे कि वहीं चले जाएंगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी, बच्चे भी मान लो बढ़िया से पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ जाकर लोग जनसंख्या की वृद्धि करते हैं। अब पूछे कि जो जहाँ है, गांव में है, शहर में है, पहाड़ पे है, जंगल में, वो वहीं रहता है, वहीं जनसंख्या की वृद्धि कर रहा है। तो ये दोनों घटक जो है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा बच्चा, प्राकृतिक करेगा कि इसमें कभी प्रेरित करेगा, अभिप्रेरित। हर समझ में ना, एक जगह वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ समझेंगे कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे। तो P2 माइनस P1 बटा P1 गुणे 100 एक सूत्र होता है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, P2 माइनस P1 बटा P1 गुणे 100, जहाँ P1 बराबर क्या होता है, आधार वर्ष की जनसंख्या, और P2 बराबर क्या होता है, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। इसे समझेंगे। जैसे मान लो कि 2011 में हमारे देश की जनसंख्या समथिंग थी, तो 2011 को हमने बेस मान लिया। समझ में आ गया ना जी। और समझो कि 10 वर्ष बाद 2021 में जनसंख्या इतनी हो गई, माने समझ लो कि अब वर्तमान में माने 2021 में कितनी हो गई, तो वो हमने रख दिया P2। तो दोनों का दशकीय वृद्धि ज्ञात करेंगे तो 2021 की जनसंख्या में से 2011 की जनसंख्या घटा देंगे और 2011 की जनसंख्या से ही हम भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे, तो वह इसी से हमारा निकल जाएगा दशकीय जनसंख्या वृद्धि। भारत की आंकड़ों की बात करते हैं बच्चे कि कब कब दशकीय वृद्धि कैसे बढ़ी है। तो याद रखेंगे, हमेशा भारत में जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन कभी कभी घटी भी है। घटेगा कब, हाँ, जब महामारी आ जाएगा, रोग आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा, अकाल आ जाएगा, कभी भूकंप आ जाए, कभी ज्वालामुखी आ जाए, मान लो कि कभी अनहोनी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसमें मास लेवल पे लोग मर जाते हैं बच्चे। ठीक है ना। तो इस आंकड़ों को थोड़ा सा देखेंगे बच्चे हम लोग कि 2045 के बाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा याद रखेंगे कि 2045 नहीं बच्चे, हाँ ठीक है, ये मैंने बताया गया है। ये आंकड़ों की दशकीय जो वृद्धि जो हो रही है उस के अनुसार बताया गया है कि जिस प्रकार हमारी जनसंख्या बढ़ते हुए चली जा रही है बच्चे, तो 2045 के बाद, जब मैंने 2045 आते आते विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो जाएगा। कौन होगा। अब ये प्रश्न तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर अभी तो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, चीन में है। तो चीन, जाहिर सी बात है कि हर देश में लोग बढ़ रहे हैं, हमारे देश में, चाइना में भी बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या अगर वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन नहीं बच्चे,
चीन में नियम लग गया है कि यदि किसी को एक बच्चा, एक से दो से अगर तीसरा बच्चा अगर हो जाए तो वहाँ अपराध की श्रेणी में माना जाता है, उन्हें नौकरियों से वंचित कर ही दिया जाता है, चुनाव वगैरह बिल्कुल नहीं लड़ने दिया जाता है, कई सारे दंडात्मक व्यवस्था कर दी गई है, जिसका नतीजा है कि उनकी जनसंख्या क्या है, धीरे धीरे कंट्रोल होते जा रही है बच्चे। लेकिन हमारी जनसंख्या उससे कम है, दूसरे नंबर पे जनसंख्या में हम लोग हैं। विश्व में जनसंख्या सबसे अधिक चीन की और दूसरे नंबर पे जनसंख्या भारत की। लेकिन यहाँ की ग्रोथ रेट है, इस पर नियंत्रण नहीं किया गया है अभी तक बच्चे, जिसका नतीजा है कि एक समय ऐसा आएगा, कौन सा समय, 2045, कि वहाँ तक आते आते अगर इसी तरीके से वृद्धि होती रही तो जनसंख्या के मामले में हम लोग विश्व में प्रथम स्थान पर रहेंगे बच्चे। भले पढ़ाई लिखाई में रहें न रहें, लेकिन जनसंख्या में एक नंबर पर रहेंगे बच्चे। अब इसमें और थोड़ा सा जानेंगे बच्चे। मैंने बताया कि जनसंख्या जब 1871 मैंने समझ 81 ईस्वी में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के समय से। खूब ठीक से जो आज का क्लास मैं करा रहा हूँ बच्चे, वो तुम्हारे लाइफ का वो क्लास है जिसमें 12th क्लास तो पढ़ ही रहे हो। निश्चित रूप से जान लो कि आर्मी में, अग्निवीर में अगर चला गया, रेलवे से लेके अगर सिविल सर्विसेज तक में चले गए तो इससे क्वेश्चन रहता है, 1-2 क्वेश्चन तो गारंटी है कि जनसंख्या से रहेगा ही। तो मैं बता दूं 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में जो दशकीय जनसंख्या गणना की शुरू हुई, उसकी शुरुआत जब हुई तो उसमें हर साल भारत की जनसंख्या बढ़ी। लेकिन 1921 ईस्वी, घटना कब की है, 1921 ईस्वी को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई। मैंने देख लो, ये विभाजक वर्ष से कहा जा रहा है बच्चे। मैंने अगर सबसे मैंने जान लो कि 81 से लेकर और जो शुरुआत हुई उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि मैंने हुई थी तो कब हुई थी बच्चे, 1921 ईस्वी में। और समझ लो 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। मतलब ये समझेंगे कि 1951 ईस्वी में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई, आ रहा समझ में ना, और 1921 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। एक डाटा हम आगे पढ़ेंगे कि कब भारत की जनसंख्या घटी है दशकीय वृद्धि में, ठीक है ना जी, वो आगे मिलेगा। तब तक हम अगला टॉपिक फिर पढ़ने जा रहे हैं अब इसमें से, जनसंख्या संगठन।